हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास विद मी। मैं रुचिका, आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अब तो आपकी एग्जाम डेट शीट भी आ चुकी है। फैब 15 फेब से स्टार्ट है आप लोगों की एग्जाम, तो अच्छे से पढ़ाई करना। और अब हम लोग एक एक बार रिवाइज कर चुके, एक एक बार चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे सभी चैप्टर्स का। जो भी 4 चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री के, उसका वन शॉट लेके आऊंगी मैं। क्विक रिवीजन करेंगे फटाफट से, हर एक चैप्टर का जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस पूरे चैप्टर को हम एक वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे ताकि सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे इसी वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दूं, हम लोगों के ऑनलाइन बैचेस भी चलते हैं अप टू 10th क्लास साइंस के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की ऑनलाइन क्लासेस रहती है गूगल मीट पे। अगर किसी को भी एनरोल होना हो या कुछ भी डिटेल चाहिए हो तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, आप उस पर जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? देखो, इसमें होता कुछ नहीं है। इट इज द प्रोसेस इन विच वन मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक से एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ वुड, कोल का जलना, मिथेन, कंबशन ऑफ मिथेन, ये सब क्या है? ये सब एक केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन करते हैं और एक नए प्रोडक्ट, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या लिया हमने? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और वाटर बना दिया। ये क्या हुई? एक केमिकल रिएक्शन हुई। यहाँ देखो, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो एरो से पहले लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब जो रिएक्ट कर रहा है। और जो एरो के बाद हमारा सब्सटेंस बना उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, क्या क्या चेंजेस आएंगे उसमें। अ फ्यू ऑब्जर्वेशंस दैट डिटरमाइन अ केमिकल रिएक्शन। कुछ ऑब्जर्वेशंस है जिनके थ्रू हमें पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। पहला क्या है इसमें? चेंज इन स्टेट। स्टेट मतलब कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। चेंज, स्टेट में चेंज होगा तो हम आइडेंटिफाई लगा सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ और क्या बना? वाटर। हमें पता है हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है और वाटर लिक्विड स्टेट में है। तो ये हो गया चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज आ गया। सेकंड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी भी लिखते हैं, पीपीटी। प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो डिसॉल्व नहीं होता, इनसॉल्युबल पड़ा रहता है, पीपीटी की फॉर्म में पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेट। जैसे कोई एग्जांपल सिंपल सा बताऊं, वाटर लिया आपने, वाटर के अंदर सैंड मिक्स कर दी, मिट्टी डाल दी, तो क्या होगा? सैंड जो है वो थोड़े टाइम बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। तो उसी तरह से प्रेसिपिटेट होता है, वो डिसॉल्व नहीं होता, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। सपोज करो ये कोई रिएक्शन है, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन है लेड नाइट्रेट के साथ। क्या बना? KNO3 प्लस PbI2, लेड आयोडाइड। ये जो लेड आयोडाइड होता है ये एक तरह से प्रेसिपिटेट होता है, ये डिसॉल्व नहीं होता और ये येलो कलर का होता है हमारा। ये था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। अगला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कई बार ऐसा होता है कि कोई गैस रिलीज होती है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब। जैसे यहाँ हमने जिंक की रिएक्शन करवाई HCl के साथ, क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास? जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। गैस है तो इसको हम अपवर्ड एरो से शो करते हैं, कोई प्रेसिपिटेट है तो डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का। अगला है चेंज इन कलर। जैसे हमने Fe की रिएक्शन कराई CuSO4 के साथ, हम लोगों को पता है CuSO4 का कलर कौन सा होता है? ब्लू। और क्या प्रोडक्ट बना? FeSO4 प्लस Cu। ये जो FeSO4 है ये ग्रीन कलर का होता है, ये कलर में चेंज आ गया। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन होती है कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। या तो कोई स्टेट में चेंज आएगा, या कई बार ऐसा होता है हीट रिलीज होती है, कई बार हीट देनी पड़ती है हमें, कई बार प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, गैस फॉर्म होती है, कलर में चेंज आता है। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुई है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। देखो केमिकल इक्वेशन क्या है, एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी रिएक्शन को फॉर्मूलाज और सिंबल्स की हेल्प से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ वेरियस पीसेस। जो हम एरो के लेफ्ट साइड लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और एरो के बाद में लिखते हैं वो होता है प्रोडक्ट। अब सपोज कर ये कोई रिएक्शन है, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2। ये जो ट्राइंगल का सिंबल है ये हीट का होता है। CaCO3 का नाम क्या होता है हमारे, कैल्शियम कार्बोनेट। कॉमनली इसको लाइमस्टोन के नाम से जाना जाता है। CaO होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से लिखना है हमें, इसको हम लोग लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं। लाइमस्टोन कह दो या फिर मार्बल हो गया, चौक हो गया, वो सब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। कॉमन नेम काफी बार पूछे जाते हैं तो इनका ध्यान रखना, क्विक लाइम। और ये CO2 गैस रिलीज हुई। ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस तरीके से करते हैं। देखो सिंपल सा रूल है, हमें क्या करना है, जितने एटम्स लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, मतलब इस एरो के लेफ्ट साइड में है, उतने ही एटम एरो के राइट साइड में होने चाहिए। चलो मैं इसको एग्जांपल से करके दिखाती हूँ। जैसे सपोज करो हमें ये रिएक्शन दे रखी है, Mg प्लस O2 से क्या बना, MgO। हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। अब कैसे देखेंगे, यहाँ पे एक मैग्नीशियम है, एरो के इधर भी एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम तो बैलेंस है। पर यहाँ देखो ऑक्सीजन दो है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी दो करने के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ 2 लगा दिया सपोज करो मैंने। अब मैग्नीशियम तो 2 हो गए, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, पर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। मैग्नीशियम भी हमें 2 करने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ 2 लगा दिया। अब देखो इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। सिंपल हिट एंड ट्रायल मेथड है, दोनों साइड आपको एटम्स बैलेंस करने हैं। तो सेकंड रिएक्शन है हमारी कैल्शियम की वाटर के साथ में, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको देखते हैं। देखो इस साइड एक कैल्शियम है, इस साइड एक कैल्शियम है, कैल्शियम तो बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ 2 लगा देती हूँ। और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ भी 4 है, 2 ये थे 2 ये थे, तो अब बैलेंस होगी रिएक्शन। तो ये क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन। अगला देखो Fe की रिएक्शन है वाटर के साथ में, क्या बनता है, Fe3O4 प्लस H2। Fe कितने इधर 3, यहाँ कितने 1, बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 3 लगा दिया। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ भी 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 लगा दिया। अब ऑक्सीजन तो हो गए पर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 जा 8। अब यहाँ कितने हैं 2, तो क्या करोगे 4 4 2 जा 8, इधर भी हाइड्रोजन बैलेंस। तो अब ये हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के देखना है, जितने एटम्स लेफ्ट साइड में उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए। बस यही प्रोसेस है इसका, जितना प्रैक्टिस करते रहोगे उतना आपसे जल्दी सॉल्व होंगे। और बैलेंसिंग के क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के पक्का आते हैं, तो इसको छोड़ के मत जाना, इसको अच्छे से करके जाना बैलेंसिंग को, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। काफी सारी तरह की होती है, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन। नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना, जब एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जैसे ये सब्सटेंस है ए, ये रिएक्ट करा बी के साथ और क्या बन गया, ए बी, दोनों आपस में कंबाइन कर गए। केमिस्ट्री की टर्म्स में कौन से एग्जांपल हुए, C+O2 से क्या बना, CO2। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे आप कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, जिसमें रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो और प्रोडक्ट सिंगल हो। इसमें मैं स्टेट लिखना भूल गई, पर आपको एग्जाम में लिख के आनी है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट का होता है, ये हो गया गैस, ये भी हो गया सॉलिड, और ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। ध्यान रखना ये सब चीजें, आपको स्टेट लिख के आनी है हमेशा ब्रैकेट में। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो सब्सटेंस कंबाइन कर रहे थे और एक सिंगल रिएक्टेंट, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा था। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट सिंगल होता है, वो ब्रेक डाउन होता है एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट में।
जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। अब हमने ए बी लिया, उसको हीट करा तो वो ए और बी में ब्रेक डाउन हो गया, उल्टा हो गया उसका, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीन तरह की डिकम्पोजिशन होती है, एक थर्मल, एक फोटोकेमिकल और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट की प्रेजेंस में होती है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। सिंपल है। जैसे हमने रिएक्शन ले ली, ये क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको कॉमनली हम किस नाम से जानते हैं? लाइमस्टोन। इसको अगर हमने हीट करा तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। तो ये क्या हो गई? एक थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की प्रेजेंस में हो रही है ना, तो ये होती है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। ये कुछ और एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन की, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 10th बोर्ड में रिपीट हो चुकी है, इसलिए मैंने बताई है दोबारा से। FeSO4 को जब हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं हमारे? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। और ये जो SO2 होता है इसमें से स्मेल आती है बर्निंग सल्फर की, इसकी बर्निंग सल्फर, ये भी कई बार पूछ लेते हैं तो ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट। इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। ये मैंने बैलेंस करके नहीं लिखी है, अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको बैलेंस करके लिख के आनी है, ठीक है। सेकेंड टाइप है इसका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल, फोटो का मतलब होता है लाइट। बेसिकली केमिस्ट्री में कहीं भी फोटो लिखा हुआ आ गए मतलब सनलाइट यूज करते हैं हम लोग, इसका मतलब हो गया सनलाइट। मतलब वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? 2AgBr, ये जो सिंबल है ये सनलाइट का होता है, H और ऐसे B बनाते हैं। क्या प्रोडक्ट बना? 2Ag प्लस Br2। इसी तरह से 2AgCl का 2Ag प्लस Cl2। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है, बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो भी मैं बता रही हूँ पॉइंट्स, इसको याद रखना अच्छे से। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में रिएक्शंस यूज होती है ये दोनों, ठीक है। दोनों ध्यान रखनी है आपको। अब थर्ड टाइप देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है थर्ड टाइप है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक करंट। वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें मेन एग्जांपल कौन सा आएगा? 2H2O। वाटर को जब हम इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है? 2H2 प्लस O2। और इसमें बेसिकली हम लोग एसिडिफाइड वाटर लेते हैं। एसिडिफाइड वाटर, इसका मतलब क्या होता है? इसमें कुछ अमाउंट में H2SO4 मिक्स होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिफाइड वाटर। तो ये हो गया हमारे तीन टाइप की डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्मल। थर्मल जो हीट के प्रेजेंस में होती है, फोटोकेमिकल या फोटोलाइटिक जो सनलाइट की प्रेजेंस में है, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में। एक एक दो दो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, मैंने सारे वही बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी छोड़ के मत जाना, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो भी रिएक्शन बताई है वो सब इंपॉर्टेंट है। कुछ सीबीएसई बोर्ड में आ चुकी हैं ऑलरेडी और कुछ के आने के चांसेस हैं, तो ये सारी रिएक्शन जो बताई है ये अच्छे से याद करके जाना, ठीक है। तो ये थे हमारे तीन टाइप्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। नेक्स्ट है थर्ड टाइप की रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस करना, मतलब दूसरे की जगह ले लेना। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है और खुद उसकी जगह पे आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कोई एक रिएक्टेंट है ए और एक दूसरा रिएक्टेंट है BC, और इसमें ए ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बी, तो होगा क्या? ये ए जो है वो बी को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा और ये बी अलग हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा? AC प्लस बी। और सपोज करो अगर ये उल्टा होता है, ऐसे होता है बी प्लस AC, तो क्या सेम प्रोडक्ट बनता BC प्लस ए? नहीं, तब कोई प्रोडक्ट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बी जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू ए। हमने पढ़ा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, कम रिएक्टिव वाला ज्यादा को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। हम इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा।
ये ध्यान रखना, ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, कम वाला ज्यादा को नहीं कर पाएगा। और ये रिएक्टिविटी मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? ये आपको पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से। एक सीरीज होती है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, उसमें एलिमेंट्स अरेंज होते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर की फॉर्म में, मतलब ज्यादा से कम रिएक्टिविटी की तरफ। तो वो आपको याद रखनी होगी, उसके थ्रू आप पता लगा सकते हो। उसको भी याद करने की एक ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है? ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कम, ज्यादा से कम की तरफ है। ये वाले एलिमेंट्स भी इसके नीचे ही है, इधर जगह नीचे, तो मैंने इस साइड लिख दिया, ये कंटिन्यू सीरीज है। यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव है के एन ए, फिर सी ए, फिर एम सी, और जो नीचे वाले हैं वो सबसे कम रिएक्टिव है। अब ट्रिक देखो इसको याद करने की। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एक दो बार रिवाइज करोगे आपको याद हो जाएगा अच्छे से। कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर ऑडी। और ये सारे एलिमेंट्स उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता होंगे कौन कौन से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब आप ध्यान रख लेना कौन कौन से हैं, ठीक है? चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने सब्सटेंस लिया Fe प्लस CuSO4 की रिएक्शन, क्या प्रोडक्ट बनेगा? एक है Fe और एक है Cu। देखो कौन ज्यादा रिएक्टिव है, Fe ये रहा, Cu ये रहा। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब Fe ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu, तो ये डिस्प्लेस कर देगा इसको और खुद इसकी जगह पे आ जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है? CuSO4 होता है हमारा ब्लू कलर का और FeSO4 होता है ग्रीन कलर का। कई बार इस तरह से सवाल पूछ लेते हैं कि CuSO4 का जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है जब वो उसकी रिएक्शन हम आयरन के साथ कराते हैं, तो इसका रीजन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, और FeSO4 बन जाता है जो कि है हमारा ग्रीन कलर का, ठीक है? अगर सपोज करो इसको उल्टा दे रखा होता, Cu प्लस FeSO4, तब क्या सेम प्रोडक्ट बनता CuSO4 प्लस Fe? नहीं, तब कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Cu इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू Fe। कम रिएक्टिव वाला ज्यादा रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, सिर्फ मोर रिएक्टिव वाला लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। तो आपको लिख के आना नो प्रोडक्ट विल फॉर्म बिकॉज Cu इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू Fe। और ये सब कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ये थी हमारी पूरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है? नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, एक एटम एक्सचेंज कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों आयंस एक्सचेंज करेंगे। टू कंपाउंड्स रिएक्ट विद एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, टू न्यू कंपाउंड्स। जैसे ये एक रिएक्टेंट है AB, दूसरा है CD, तो होगा क्या? ये AD के साथ चला गया और BC के साथ चला गया, तो क्या बना? AD प्लस BC। अब हम लोगों को ये पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ नहीं जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिपेल करेंगे आपस में। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव के साथ जाएगा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो एग्जांपल क्या होगा, देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट की रिएक्शन है BaCl2 के साथ। हमें पता है Na पे पॉजिटिव आता है, Cl पे नेगेटिव, तो ये क्या बन गया? दोनों मिलके NaCl। और Ba पे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, तो ये क्या बन गया? BaSO4। ठीक है, पता है ना आपको Ba और ये SO4 किस तरह से बनते हैं? ये +2, ये -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो क्या बन गया? BaSO4। डाउनवर्ड एरो क्या शो करता है? ये एक पीपीटी है, रिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट रिएक्शन है पोटेशियम आयोडाइड की लेड नाइट्रेट के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये अच्छे से ध्यान रखना। प्रोडक्ट क्या बनेगा? PbI2 प्लस KNO3। और जो PbI2 होता है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, इसका कलर ध्यान रखना। बहुत बार पूछा जाता है कि PbI2 का कलर कौन सा होता है, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है? तो ये थी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें दोनों आयंस का एक्सचेंज होता है, ठीक है? नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये आपको ऑलरेडी पता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हुई? वो रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
ये पीपीटी शॉर्ट में बोला जाता है प्रेसिपिटेट को। जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन पढ़ी थी वो सारी प्रेसिपिटेशन का ही टाइप थी। PbI2 बनता है, BaSO4 बनता है, वो सब प्रेसिपिटेट ही है। एक और देख लो, NaCl की रिएक्शन है AgNO3 के साथ, तो क्या बना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये मिलके बना लिया AgCl। डाउनवर्ड एरो मतलब प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, इसका भी कलर याद रखना आपको। और साथ में बना NaNO3। AgCl कैसे बनता है, ये Ag ये Cl, इस पे चार्ज होता है +1, इस पे -1, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया AgCl। ठीक है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, कलर ध्यान रखना इसका। ये थी हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई एसिड जो होता है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर, न्यूट्रल बैलेंस कर दिया मतलब। एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये इसका जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं हम, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। एसिड ले लिया हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस ले लिया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट कराया तो सॉल्ट क्या बना NaCl, और ये H और OH मिलके वाटर बना दिया। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक, और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्म का मतलब क्या बताया था मैंने, हीट। एक्सो मतलब एग्जिट होना, बाहर निकलना। इस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, रिलीज होती है, मतलब सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इसलिए इसको हम एक्सोथर्मिक भी बोलते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट है, दोनों आयंस का चेंज हो रहा है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कौन से टाइप की है, एक्सो या फिर एंडोथर्मिक। तो आपको ध्यान रखना है ये एक्सोथर्मिक है और साथ ही साथ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वही आ गई हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक, ये मैंने अभी बताया आपको। थर्म वर्ड का मतलब होता है हीट, एक्सो का मतलब एग्जिट होना, जिसमें से हीट बाहर निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। दूसरी साइड है एंडोथर्मिक, थर्म मतलब हीट, एंडो मतलब एब्जॉर्ब होना, जो हम खुद प्रोवाइड करते हैं, वो होती है एंडोथर्मिक। देखो, इन विच हीट इज रिलीज, कोई भी वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है वो होती है एक्सोथर्मिक। जैसे 2Mg प्लस O2 से क्या बना 2MgO, व्हाइट कलर का होता है ये, और साथ में हीट रिलीज हुई, मतलब जो प्रोडक्ट साइड में हीट लिखी जाती है वो सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। C प्लस O2 से बना CO2 प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट, तो जहां भी हीट राइट साइड में है वो सारी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्या हुआ, इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जब हीट जो है वो लेफ्ट साइड में या फिर एरो के ऊपर लिखी जाती है वो एंडोथर्मिक होती है। मतलब जो रिएक्शन हमने उसमें पढ़ी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, वो सारी आएंगी हमारी एंडोथर्मिक में। CaCO3 को अगर हीट करोगे तो CaO प्लस CO2, एक ये वाली देखी थी। FeSO को हीट करने पे एक देखी थी Pb, सॉरी NO3 होल ट्वाइस, इसको हीट करने पे, ये सब एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं क्योंकि इसमें हीट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हीट रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक, हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो एंडोथर्मिक। ये थी हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट है इसमें एग्जांपल, रेस्पिरेशन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज जो बॉडी में बना हमारे, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है मतलब, तो वो क्या होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके रिएक्शन में यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर, C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, ये रिएक्ट करता है 6O2 के साथ, क्या प्रोड्यूस करता है 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सम अमाउंट ऑफ हीट, ये हीट रिलीज हुई इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन 10th बोर्ड में 2 बार रिपीट हो चुका है, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एक्सोथर्मिक। तो आपको एक्सप्लेन करके आना है और ये रिएक्शन लिख के आनी है। ठीक है, बैलेंस करके लिख के आना हमेशा, और ये हीट शो करके आना, इसलिए ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन होता क्या है, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडेशन। देखो, ओ से ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है वो होती है ऑक्सीडेशन, और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है वो होता है रिडक्शन। आर से रिडक्शन, आर से रिमूवल। सेकेंड है, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो दूसरी साइड हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, ये दोनों अपोजिट है, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है हाइड्रोजन रिमूव होगा।
वो हो गया ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड डेफिनेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना या इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, ये होता है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होना, ये हो गया रिडक्शन। जैसे ये कोई रिएक्शन है, Cu प्लस O2 से बना CuO, यहाँ था कॉपर, यहाँ बन गया कॉपर का ऑक्साइड, क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन। अब सपोज करो ये कोई रिएक्शन दे रखी है, आप लोगों को पहचानना है कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन से का रिडक्शन हुआ है। CuO प्लस H2 से बना Cu प्लस H2O, ये है CuO, ये है Cu, क्या हुआ, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहां से यहां जाने पे हमारा हुआ रिडक्शन। किस सब्सटेंस का हुआ, कॉपर ऑक्साइड का हुआ रिडक्शन। दूसरी तरफ देखो H2 से क्या बना, H2O, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड का होता है रिडक्शन। ठीक है, ये था हमारा डिफरेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। देखो अभी हमने एग्जांपल देखा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, मतलब साइमल्टेनियसली होते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसी में रिडक्शन भी हो रहा है, वो होता है रिडॉक्स रिएक्शन। अभी हम 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। दो टर्म्स आती हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर हम 3-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो सामने वाले एटम को ऑक्सीडाइज कर दे और खुद रिड्यूस हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनी सब्सटेंस व्हिच एड्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अदर सब्सटेंस, सामने वाले एटम को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। खुद रिड्यूस कौन होता है, जिसका रिडक्शन होता है। तो जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। इसका जस्ट अपोजिट हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, जो सामने वाले एटम को रिड्यूस कर दे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। खुद ऑक्सीडाइज कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो वो सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। एनी सब्सटेंस व्हिच रिमूव्स ऑक्सीजन और एड्स हाइड्रोजन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस, इसको हम रिएक्शन से समझते हैं। बस आपको ध्यान रखना, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। इसको एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं हम एक बार। देखो सपोज करो ये आपको रिएक्शन दे रखी है, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये चारों चीजें पहचाननी है। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले रिकॉल करना है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। चलो देखते हैं। ये है H2S, H2S से क्या बना, S, सल्फर बना, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, कौन से सब्सटेंस का हुआ, H2S का। ठीक है, और यहाँ पे देखो O2 से क्या बन गया, H2O, ऑक्सीजन रिमूव हुआ, या फिर कह सकते हो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है यहाँ पे H2O, हाइड्रोजन का ऐड होना मतलब रिडक्शन। रिडक्शन किसका हो रहा है, O2 का। मैंने बताया था जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब H2S क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और O2 क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। नेक्स्ट देखो FeO से क्या बना, Fe, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ये हो रहा है रिडक्शन, कौन से सब्सटेंस का हो रहा है, FeO का। यहाँ CO से क्या बना, CO2, ऑक्सीजन का ऐड होना, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। किसका हो रहा है, CO का। जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कहलाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल था। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको बस ध्यान रखना है ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके बेस पे आप चारों सॉल्व कर दोगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो मोस्टली हमारा सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं।
कोरोजन डेंसिटी वाला पार्ट रिमूव हो गया आई थिंक सिलेबस से, तो इसलिए मैंने वो डिस्कस नहीं किया। फिर भी अगर आप लोगों को करना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और कोई भी टॉपिक छूट गया या नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन लाइव बैचेस चलते ही हैं हमारे, किसी को एनरोल होना है तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, तो आप उस पर पता कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।